हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 को लेकर के एनटीए ने बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए रिलीज करे हैं। जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हालांकि अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले आप सभी को किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास प्री अरेंज करके रखना है और उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे आपको अपडेट करा के फॉर्म भरने से पहले रखना है, जेईई मेन एनटीए ने ये इंफॉर्मेशन आप सबके लिए फॉर्म भरने से प्रायर रिलीज कर दी है। बात करते हैं आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे अपडेट करा के रखना है। जेईई मेन ने इस बार ये क्लियर कट स्टूडेंट्स को पहले ही इंफॉर्म कर दिया है कि 2026 में फॉर्म फिलिंग के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स को आपको रखना है उनमें कई डॉक्यूमेंट आपको अपडेट कराने जरूरी हैं। चलिए बात करते हैं आखिर एनटीए ने क्या इंपॉर्टेंट अपडेशन आप सबके लिए रिलीज किया है। 29 सितंबर को आज से करीबन एक दिन पहले जेईई मेन ने अपनी वेबसाइट पर, सबसे पहले तो आपको बताते हैं जेईई मेन की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। जेईई मेन की वेबसाइट 2026 के लिए पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस और फी स्ट्रक्चर्स और सारी अपडेशंस के साथ जेईई मेन की वेबसाइट अपडेशन हो चुकी है। और अपडेट के साथ ही जेईई मेन की वेबसाइट 2026 के लिए jeimen.nta.nic.in रहने वाली है। यानी जेईई मेन की वेबसाइट जिस पे सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू होगा, इवन दो आपका रिजल्ट भी आएगा, वो वेबसाइट जेईई मेन एनटीए ने ऑफिशियल रिलीज कर दी है जो कि jeimen.nta.nic.in है। एक इंपॉर्टेंट बात एनटीए ने और बोली है, एनटीए ने इस साल ये क्लियर कर दिया है कि जेईई मेन का एग्जाम आप सभी का 2 सेशन में होने वाला है। सेशन 1 का एग्जाम जो पिछले कई सालों का ट्रेंड हमने देखा था, सेशन 1 का एग्जाम जनवरी में होगा, सेशन 2 का एग्जाम बच्चों आप सभी का अप्रैल में होगा। मोस्ट प्रॉब आप सभी को यह बात पता भी है कि सेशन 1 का एग्जाम मोस्ट प्रॉब जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, और साथ साथ सेशन 2 का एग्जाम भी अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में होना लगभग तय सा है। और यह क्लैरिफिकेशन एनटीए ने अपने नोटिस में भी दे दिया है। उन्होंने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बोली है बच्चों, उन्होंने बोला है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है, जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसीजर है, ये आपका अक्टूबर में स्टार्ट होगा। अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें तो जेईई मेन का लास्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में हुआ था। इस साल भी यही एक्सपेक्टेशंस है कि दिवाली से थोड़ा सा बाद आपका जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा। इतने सारे बच्चों ने अभी हमें कई तरह की क्वारीज भेजी है जो इस नोटिस जो एनटीए ने रिलीज किया है उससे न केवल रिलेटेड है, और कई सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के हमारे साथ इस नोटिस के रिलीज होने के बाद आ चुके हैं। उन बहुत सारी क्वारीज के आंसर भी आपको इस शॉर्ट वीडियो में आज यहां पर मिलने वाले हैं। जेईई मेन ने यह बोला है कि स्टूडेंट्स को, पहले तो हमने आपको बताया कि सेशन 1 और सेशन 2 का एग्जाम इस बार भी जनवरी और अप्रैल में होगा। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट को 28 से 30 डेज का ड्यूरेशन मिलता है, लेकिन जेईई मेन ने इस चीज को क्लियर किया है, एडवाइजरी रिलीज करी है कि एडवाइजरी और इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट के लिए कि वो अपने आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल के बच्चे हैं, उन सब के लिए यह एडवाइजरी फॉर्म भरने से पहले जिन डॉक्यूमेंट्स को उनको अपडेट करा के रखना है उससे रिलेटेड रिलीज करी है। जेईई मेन ने यह बोला है फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट्स को एडवांस में फॉर्म भरने के लिए और डिस्क्रिपेंसी से अवॉइड करने के लिए, ग्रीवेंसेस से और फॉर्म के रिजेक्शन जो कि बाद में हो उससे पहले उनको बोला है कि भाई आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अपडेट करा करके अपने पास रख लीजिए, ताकि जब जेईई मेन का फॉर्म आए आप फॉर्म भरने के लिए अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर पाएं और ना आपके फॉर्म में कोई डिस्क्रिपेंसी हो, ना आपके फॉर्म में कोई रिजेक्शन का कारण बने और ना आपके फॉर्म में कोई गलतियां निकले। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारी क्वेरीज हमें अभी कमेंट बॉक्स में आपकी मिलेगी और हमें भी ये भी पता चलेगा कि आप कई सारी क्वेरीज से अभी सफर कर रहे हैं। वो क्वेरीज के आंसर आपको इस वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाले हैं। आधार कार्ड को लेकर के जेईई मेन ने क्लियर किया है। आप सभी को पता है जब आप जेईई मेन का फॉर्म भरते हैं, जेईई मेन के फॉर्म भरते समय
आप सभी को एक आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है और वही आईडी प्रूफ आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना होता है, जिस आईडी प्रूफ को इन्विजिलेटर देख करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपकी सीट देता है और आपको एंट्री देता है। आईडी प्रूफ आप सभी के पास ओरिजिनल होना चाहिए जो आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएं। अब इस बार बात बहुत अलग कर दी है मेरे भाई। एनटीए ने बोला कि स्टूडेंट सभी को अपने आधार कार्ड को, एनटीए ने क्लियर किया कि सभी स्टूडेंट को अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है। बहुत ध्यान से समझिए, एनटीए ने लिखा स्टूडेंट्स को अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है। उन्होंने ये बात बहुत क्लियर करी है कि आधार कार्ड में स्टूडेंट का जो नाम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब वो सही का मतलब क्या है समझिए। उन्होंने बोला आधार कार्ड में आपका नाम सही हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आपकी 10th के मार्कशीट के हिसाब से, 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं अभी तक जो जेईई मेन के फॉर्म में पिछले इतने सालों में हमने चीज देखी कि बच्चों का आधार कार्ड से केवल नाम और डेट ऑफ बर्थ को मैच किया जाता था कि भाई आधार कार्ड में बच्चे का जो नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ उसके आधार कार्ड में लिखी है, उसने जो फॉर्म के अंदर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मार्कशीट से मैच करके लिखी है, वही इन्होंने बोला कि आप सभी अपने नाम को जो कि सही हो और डेट ऑफ बर्थ जो कि सही हो एज पर 10th सर्टिफिकेट, यानी 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से बिल्कुल सही आपका नाम वैसा का वैसा होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। भाई इस बार बहुत चेंजेस कर दिए। अब एनटीए ने बहुत खास बात बोली है, ध्यान से सुनिएगा। एनटीए ने बोला आपके आधार कार्ड में आपका फोटोग्राफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। बच्चों ये बात पहली बार एनटीए ने बोली है। पिछले इतने सालों में जब बच्चे जेईई मेन का एग्जाम देने जाते थे वहां पर इस चीज का कोई क्लैरिफिकेशन और कोई चेकिंग नहीं होता था कि फोटोग्राफ को आधार कार्ड से मिलाया जाए, क्योंकि जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाते हैं वहां वो एक फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। आप सभी जेईई मेन का जब फॉर्म भरेंगे, हालांकि फॉर्म अक्टूबर के लास्ट, दिवाली के आसपास, नवंबर फर्स्ट वीक में रिलीज होगा, तो आप देखेंगे कि आप सभी को जो फॉर्म में फोटोग्राफ लगाना है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आईडी प्रूफ के साथ आप एक एक्स्ट्रा फोटो लेके जाते हैं जो आपके अटेंडेंस शीट में वहां पर आपको चिपकाना होता है, देना होता है। अब वो जो फोटो आप एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, लेकिन जेईई मेन ने इस बार हिंट दे दिया है जिससे बहुत बड़ी कम्युनिटी स्टूडेंट की परेशान हो चुकी है। परेशानी क्या है? जेईई मेन ने बोला आप सभी को अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ आधार कार्ड में अपडेट कराना होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन जो आप में से कई सारे बच्चे हमें कमेंट में लिखेंगे और बहुत सारे बच्चों की अभी तक मेन क्वेरीज यही हमारे पास आई है कि सर ये जो फोटोग्राफ की बात आई है, क्या ये फोटोग्राफ लेटेस्ट का मतलब क्या है? क्योंकि लेटेस्ट का मतलब क्या फोटोग्राफ 2025 का होना चाहिए? क्या अगर आधार कार्ड हमने 2024 में या 2023 में अपडेट कराया है, क्या उस पर जो फोटोग्राफ हमारा 2023 और 2024 का है वो 2025 में नहीं चलेगा? क्या ये कंफ्यूजन है? सर लेटेस्ट फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है? ऐसे कई सारे बच्चे हमें कमेंट भी लिखेंगे और अभी तक हमारे पास क्वेरीज आ चुकी है। कॉमन आंसर दे देते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए लेटेस्ट फोटोग्राफ का मतलब आपका फोटोग्राफ जो आपके आधार कार्ड में है वो एग्जैक्टली आप जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फेस का जो रिकॉग्निशन है, वो फेस का रिकॉग्निशन आपके आधार कार्ड पे लगे हुए फोटो से थोड़ा रिलेट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों का फोटोग्राफ काफी पुराना है आधार कार्ड पे, जैसे आधार कार्ड मोस्टली 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले का बना हुआ है। कई बच्चों ने आधार कार्ड 4 से 5 साल पहले अपडेट करा लिया है। अगर आपका फोटोग्राफ एज पर जैसे कि आज आप दिखते हैं, आपके फेस का जो स्पेसिफिकेशन, रिकॉग्निशन है, अगर वो आधार कार्ड पे लगे हुए फोटो से मैच हो रहा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि आप आधार कार्ड में 2 साल पहले का आपने आधार कार्ड अपडेट कराया तो आपको जबरदस्ती अपडेट जो है केवल फोटोग्राफी कराना पड़े, ऐसा नहीं है। एनटीए का ये मोस्टली कहना है और अभी तक एक जेन्युइनली जो बात समझ आती है ऐसी होती है कि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में उनके आधार कार्ड के जो लगे हुए फोटो है थोड़ा सा उसको रिलेट करके मैच किया जाता है कि भाई ये बच्चा वही है जो एग्जाम देने आया है। और एनटीए इस बार बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों को प्लान कर रही है। बिकॉज जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनका जो आईडी प्रूफ होता है, उसी आईडी प्रूफ को देख करके उनको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलती है। तो यह बात मैं आपको बहुत कंफर्टेबल होकर बोल सकता हूं, आप
क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर लेटेस्ट फोटोग्राफ का मतलब तो ये हो गया कि हाल ही में हमारा आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। तो क्या भाई अगर जेईई मेन लिखने वाला 14,75,000 बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो क्या सबको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा? क्योंकि आधार कार्ड तो बहुत पहले का बना हुआ है, किसी का 2 साल होगा, किसी का 3 साल पहले का होगा, किसी का 4 से 5 साल पहले का भी आधार कार्ड होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर लेटेस्ट फोटोग्राफ की बात की गई है तो हमारा सजेशन आप सभी के लिए यह है कि आप अपने आधार कार्ड पर लगे हुए फोटो से थोड़ा सा जैसा आज आप दिखते हैं, आपका जो फेस का रिकॉग्निशन है या स्पेसिफिकेशन है, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए। क्या आपका आधार कार्ड 1-2 साल पहले का है? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इतना चेंजेस फोटोग्राफ में बच्चों के नहीं आता है, फेस में नहीं आता है। लेकिन अगर आपका जो फेस है माफ कीजिएगा, आपका जो फेस है अगर वो आपके आधार कार्ड से बिल्कुल मिसमैच है, यानी बहुत ज्यादा रिलेट नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो जरूर आप इस लेटेस्ट फोटोग्राफ का मतलब समझ के आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिएगा। मेरी बात उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी, फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखना क्या इस चीज को लेके आपको डाउट है। एड्रेस की बात को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि एनटीए ने आधार कार्ड में भाई एड्रेस की जो बात बोली है कि एड्रेस भी बच्चों को अपडेट कराना होगा, क्या वो एड्रेस लेटेस्ट होना चाहिए? ऐसा मैंने नहीं देखा है। आप सभी को ध्यान होगा जब जेईई मेन का फॉर्म भरा जाता है तो जेईई मेन के फॉर्म में जो एड्रेस हम फॉर्म में भरते हैं उस एड्रेस के अकॉर्डिंग हमें एग्जामिनेशन देने के लिए स्टेट दिए जाते हैं। सपोज कोई बच्चा एग्जामिनेशन देने के लिए 2 स्टेट चूज करता है, ठीक है। आज से 1 साल पहले यानी 2025 के कंपैरिजन में 2024 में जेईई मेन ने फॉर्म में जो बच्चा स्टेट भर रहा है जिसमें वो एग्जाम देने के लिए सिटी चूज करा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए उन्होंने एड्रेस प्रूफ मांग लिया था। तो क्या इस साल जेईई मेन एड्रेस प्रूफ मांगने वाली है? उसमें बच्चे अपने आधार कार्ड को दिखा देते थे, आधार कार्ड अपलोड कर देते थे। 2024 तक ऐसा हुआ था। 2025 में ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों से उनका एड्रेस प्रूफ मांगा हो, बट इस साल जेईई मेन आधार कार्ड में लेटेस्ट एड्रेस की बात कर रही है। इतना सा मैं केवल आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस चीज को लेकर आज भी हिंदुस्तान की कम्युनिटी में, यूथ में भारी कंफ्यूजन है कि हमारे आधार कार्ड अगर हम कहीं और का बना चुके हैं, हमने बना रखा है, हमारे पास है, तो क्या आज हम जहां रहते हैं या फिर हम जहां के एक्चुअल आज के अकॉर्डिंग हम रहने वाले हैं, क्या हमें उस आधार कार्ड पे एड्रेस के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आधार कार्ड पर उस एड्रेस को अपडेट करा लें? इस चीज को लेके अभी भी डिलेमा है। बिकॉज जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए स्टेट चूज करते हैं और उन स्टेट के अंदर आपको एग्जामिनेशन की सिटी चूज करनी होती है, यहां पर केवल एड्रेस का काम वहीं खत्म हो जाता है। आप जब फॉर्म भरेंगे, हम पिछले कुछ सालों से इस चीज को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म के अंदर आपको एड्रेस पूछा जाता है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उस प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो आपने फॉर्म में भरा है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेट मिलता है कि आपने जो स्टेट फॉर्म में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में भरा है उसी स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिए जाएंगे। ये अभी तक होता था। बट अगर आधार कार्ड को एड्रेस में लेटेस्ट बात रखी गई है तो क्या इस बार एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा? इस चीज को लेके बेटा डिलेमा है, क्योंकि 2024 में ये मांगा गया, 2025 में ये नहीं मांगा गया। थोड़ा स्कोर समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे। लेकिन फिर भी बोलूंगा, मुझे ऐसा इंडिविजुअल नहीं लगता है कि आधार कार्ड के एड्रेस से कोई गवर्नमेंट बहुत बड़ा लिंक निकालने वाली है और उसका कोई फायदा है। बिकॉज जब आप एग्जाम देने के लिए सिटी चूज करेंगे, आप एग्जाम देने के लिए आप जब फॉर्म भर रहे होंगे, आपसे एड्रेस की बात की जाएगी, चाहे वो प्रेजेंट एड्रेस हो चाहे परमानेंट एड्रेस हो। लगता नहीं है कि आधार कार्ड के एड्रेस से कोई रिलेट होगा। तो मैं ये जरूर बोलूंगा, फोटोग्राफ को लेकर के अगर आपके फेस का रिकॉग्निशन प्रॉपर नहीं है, फेस आपका बचपन का आधार कार्ड पे फोटो लगा हुआ है, फेस मैच नहीं हो रहा है, तो आप आधार कार्ड में फोटो को अपडेट करा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एड्रेस के कारण परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। एक बात इन्होंने और लिखी है, फादर्स नेम। इस चीज की कोई रेलिवेंसी नहीं है मेरे भाई। कारण यह है कि जो फादर्स नेम आधार कार्ड पे लिखा हुआ होगा, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स का फादर का नाम जो उनकी 10th की मार्कशीट में, आधार कार्ड में वो होता है। फिर भी एक बात समझने की ये है, अगर आधार कार्ड पे आपके फादर का नाम एक्चुअल 10th की मार्कशीट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जब हम जेईई मेन का फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा रहता है आप सारी डिटेल, आपका नाम, पेरेंट का नाम, मदर फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्टली आप 10th की मार्कशीट से भरना है। तो फादर के नाम में मैं यही जरूर बोलूंगा कि फादर के नाम को भी आप एग्जैक्टली अपनी मार्कशीट से मिला लीजिए। अगर वो नहीं है तो उसको अपडेट करा लीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है। यहां इन्होंने बोला यूडीआईडी कार्ड ये डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट के लिए होता है, उनको अपडेट कराना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीए ने ये बोला है मेरे भाई कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वो बच्चे जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के हैं उन बच्चों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट उनका अपडेट कराना होगा और उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। एनटीए ने बोला कि आप सभी जो कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो ओबीसी के हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हैं, एससी, एसटी हैं, उनका सर्टिफिकेट अपडेटेड और वैलिड होना चाहिए। इतने सारे बच्चों ने हमें पूछा कि सर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, और आप सभी को बच्चों पता होगा ये बात, जो बच्चा ओबीसी, मैं थोड़ा लिख के समझाता हूं आप अच्छा समझ पाएंगे, जो बच्चा ओबीसी का है और जो बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को इस साल काउंसलिंग में जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट उनको देना होगा। यानी जो बच्चे ओबीसी के हैं या जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, उन बच्चों को 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट देना होगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को देना होगा। बात करते हैं जो बच्चे एससी से हैं या जो बच्चे एसटी से हैं, इन बच्चों को, जो बच्चे एससी एसटी से हैं, इनका सर्टिफिकेट जो होता है बच्चों वो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है, यानी इनका सर्टिफिकेट तो दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है, इनका सर्टिफिकेट परमानेंट सर्टिफिकेट होता है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है। काउंसलिंग के टाइम में सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट, 26 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप ओबीसी के हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, आपके पास अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना बना हुआ है 2025 का, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट केवल यह क्लेरिफाई करना चाह रही है कि आप सभी जो कैटेगरी के बच्चे हैं इनका सर्टिफिकेट अपडेटेड और वैलिड होना चाहिए। वैलिड की बात बोली है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब यह है, कई बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे, कई बार वो बच्चे अपनी कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से, एलिजिबिलिटी जैसे होती है। उन्होंने केवल ये बोला आप 2025 में जब आप जेईई मेन के फॉर्म को भर रहे हैं तब आप अपनी कैटेगरी के सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिए कि आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, केवल ये चेक कर लीजिए। एससी एसटी वाले बच्चों को दोबारा अपना सर्टिफिकेट अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एससी एसटी वाले बच्चों की जो कैटेगरी होती है वो बाय बर्थ होती है, उसका इनकम के हिसाब से कोई रिलेशन नहीं होता है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रिलेशन इनकम के बेसिस पर होता है। और ओबीसी वाले बच्चों का खासकर बोला जाता है कि वो बच्चे नॉन क्रिमिनल में आए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी में हर कैटेगरी को सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से एक नंबर दिया गया है। तो ओबीसी वाले बच्चे नॉन क्रिमी में आने चाहिए, पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से बिलो होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से बिलो भी होनी चाहिए और साथ साथ 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल प्लॉट या फिर उनका खुद का मकान नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आप चेक कर लीजिए। अगर आप वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है, कोई सर्टिफिकेट अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग के टाइम में 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। यानी बच्चों आप अभी, आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। देखिए बहुत सारे बच्चे लगातार इस बारे में अब जागरूक हो चुके हैं कि यार एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा मेरे भाई, आधार कार्ड नहीं अपडेट कराएंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे उन्होंने लिखा है कि रिजेक्शन, ग्रीवेंसेस और डिस्क्रिपेंसी से बचने के लिए आप ये पहले करा लीजिए। मैंने आपको 2 बात बिल्कुल क्लियर बोली है, फटाफट समझाता हूं लास्ट में। आधार कार्ड को अपडेट कराना है, अगर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के हिसाब से पहले से है, अगर आपकी फोटो का स्पेसिफिकेशन, रिकॉग्निशन आराम से पहचान पा रहे हैं कि आज जैसे हम दिखते हैं वैसे हम लगभग हमारे आधार कार्ड में टेक्निकली दिखते हैं, हमारा आधार कार्ड हमने 6 महीने पहले, साल भर पहले अपडेट कराया है, फोटोग्राफ हमारी नई लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना। आपके एड्रेस से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एड्रेस भले पुराना है, अगर आपको कंफर्टेबिलिटी है
तो आप अपडेट कराइए। लेकिन भाई आधार कार्ड अपडेट कराने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए आप ये सारी चीजों को बहुत स्क्रूटनी कर लीजिए, समझ लीजिए। कमेंट बॉक्स में फिर भी अपने लिखिए अपनी क्वेरीज, हम पूरा आंसर देंगे। और चलते चलते भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को बोलूंगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का काउंसलिंग के टाइम में लगेगा। आपके पास आज जो है आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वैलिडिटी सही होना जरूरी है। एसटी एससी वाले बच्चों का सर्टिफिकेट परमानेंट होता है, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखिए गाइस अपनी क्वेरीज, फिर नए वीडियो नए कंटेंट के साथ आपसे जुड़ेंगे। इस चैनल पर आपको प्रॉपर अपडेट, बहुत इंस्टेंट और सिस्टमेटिकली और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको लगातार इस चैनल पे आपके कॉलेज एडमिशन तक मिली रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी आपके बीच जुड़े आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। विश यू ऑल द बेस्ट।